नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक। हमारा जो आज का मुद्दा है वो है मोदी जी की गलवान घाटी यानी लद्दाख की जो यात्रा रही और वहां पर उनका जो भाषण रहा। हमारे जो देश के सैनिक हैं, हमारे जो देश के वीर जवान हैं, उनका हौसला बढ़ाते हुए मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो हमें याद दिलाता है अटल बिहारी वाजपेयी की कारगिल यात्रा की। जब वहाँ युद्ध चल रहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए वहाँ जाने का निश्चय किया और अपने नौजवानों की हौसला अफजाई इस अंदाज में की कि युगों युगों से चली आ रही ये अपनी परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। असल में अभी जो हम चीन को एक करारा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कूटनीतिक तौर पर हो चाहे वो सैनिक दृष्टि से हो, वो बहुत जरूरी है। हमारा जो अप्रोच रहा है टुवर्ड्स चाइना, हमारा जो दृष्टिकोण रहा है उसमें हम सन 1947 से लेकर के जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमारा यही एक दृष्टिकोण रहा है कि हमने हमेशा चाइना के लिए मान मनोबल वाला दृष्टिकोण अपनाया है। हम उसकी मनौती करते रहे हमेशा और उसने हमेशा हमें हाथ दिखाई है। वो चाहे 1962 का युद्ध हो और चाहे इसके बाद की जो भी घटनाएं हों, हमेशा चीन हमारे सामने अकड़ करके खड़ा रहा हो, हमने उसकी मान मनौती की। लेकिन आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी वहां पर बोले उससे ये जाहिर हो गया कि अब जो भारत है वो किसी भी प्रकार से नम्रता का रवैया अपनाने वाला नहीं है। मोदी जी ने देश की सेना का जो है उत्साह बढ़ाया। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि लद्दाख जो है वो भारत का सिर है, किसी भी तरीके से भारत लद्दाख पर नम्र रवैया अपनाने वाला नहीं है। मोदी जी ने कहा कि वास्तव में हमारा जो दृष्टिकोण है, भारत का जो दृष्टिकोण है वो कृष्ण की तरह है। मुझे एक कविता याद आ रही है वाहिद अली वाहिद जी की, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है और बोलने से पहले 100 बार बोलता है। अगर कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा लांघे तो वहां पर बांसुरी मौन होती है और फिर चक्र डोलता है। आज बांसुरी और चक्र इन दोनों जो प्रतीक हैं उनकी बात भी मोदी जी ने की। उन्होंने एक और संदेश दिया कि जो वैश्विक स्तर पर जो चाइना की साम्राज्यवादी नीति है, जो उसने विश्व व्यवस्था को परखने के लिए साम्राज्यवादी नीति इस समय अपनाया हुआ है, उस पर उन्होंने एक करारा जवाब दिया, एक कूटनीतिक जवाब दिया कि पूरा विश्व जो है चाइना को घेरने की फिराक में है और उन्हें हम करारा जवाब देंगे। असल में मोदी जी एक जो बात कहना चाह रहे थे इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने यूएसए को अपनी तरफ से ले रखा है, विश्वास में ले रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीति 1950 से जिसमें हम असफल रहे, हमने कभी ये अपनाया नहीं। हमको शुरू से यूएसए का साथ लेना चाहिए था। चाइना जैसे देश के विरुद्ध हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति कमोबेश असफल ही रही थी। तो अब अगर हम कई सारे ऐसे देश जो चीन के विरुद्ध विचार रखते हैं, यानी चीन की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध विचार रखते हैं, उनको साथ लेकर अगर भारत चलता है तो विश्व व्यवस्था में भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में निकल करके आएगा और चाइना को कम से कम कर्टेन करने की स्थिति में होगा ताकि उसे वो रोक सकेगा और वो जो चीन हमेशा भारत को आंख दिखाता रहा है उससे जो है वो बाज आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को इसी तरह से अगर विश्लेषण सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और